बाल बहुत ज़्यादा झड़ रहे हैं, बहुत ज़्यादा पतले हो गए हैं या फिर बिल्कुल भी ग्रोथ नहीं हो रही है, यानी कि दोस्तों आपके बालों की ग्रोथ पूरी तरह से रुक गई है, तो ये 7 दिन आप इस रेमेडी का यूज़ करके देखिएगा और 7 दिन बाद दोस्तों मैं गारंटी ले रही हूँ इस चीज़ की, आप वापस आके कमेंट करेंगे कि वाकई में दीदी आपकी रेमेडी 101% कारगर है। अगर दोस्तों मेरे बताए गए तरीके से आपने इस रेमेडी का यूज़ कर लिया तो आपको बहुत ही अच्छा फ़ायदा मिलेगा। इस वीडियो में मैं आपको लाइव प्रूफ करके भी दिखाऊंगी कि कैसे बनाना है और कैसे अपने बालों पर लगाना है तो आपको कितना रिजल्ट मिलेगा। तो पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा दोस्तों, मुझ पे भरोसा करके आप 7 दिन, मात्र 7 दिन इस रेमेडी का यूज करके देखिएगा, आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा। घर की सिंपल चीजों से ही हम इसको बनाएंगे। तो चलिए, यहाँ पे दोस्तों मैं ले रही हूँ अदरक, जो कि हम सबके घर पे सर्दियों में तो मिल ही जाता है ना। तो इस तरह से हमें अदरक ले लेना है, उसको बढ़िया तरीके से वॉश कर लेना है पहले, उसके बाद छील लेना है। आप देख सकते हैं मैंने 1.5 से 2 इंच के करीब अदरक लिया हुआ है, ठीक है। 1 इंच भी काफी होगा अगर आपके बाल छोटे हो तो, ठीक है। और बहुत ज्यादा अगर आपको हेयर फॉल हो रहा है ना दोस्तों, फिर तो आपने ये रेमेडी का यूज करना ही है ताकि आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिले। दोस्तों पता है जो अदरक होता है ना, वो स्कैल्प में ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाता है, जिससे क्या फायदा होता है, हेयर रूट्स स्ट्रॉन्ग बनती है, हेयर फॉल पूरी तरह से बंद हो जाता है अगर रेगुलर यूज करेंगे मेरे बताए गए तरीके से। अदरक के न्यूट्रिशंस हेयर फॉलिकल्स को एक्टिवेट करते हैं, जिससे अगर आपके बाल ना टूट के गिर भी चुके होंगे ना दोस्तों, वो भी वापस से नए बाल आने लगेंगे बेबी हेयर्स के तौर पर। डैंड्रफ या ईचिंग आपके बालों में बहुत ज़्यादा हो रही हो, एंटी फंगल प्रॉपर्टीज होती है इसमें, जो कि डैंड्रफ और किसी भी तरह के ईचिंग को रोकती है। बाल अगर आपके बहुत ज़्यादा पतले हो रखे हैं तो इससे होंगे थिक, यानी कि मोटे, और अंदर से भी स्ट्रॉन्ग बनेंगे। साथ ही में प्रीमेच्योर ग्रेइंग, यानी कि समय से पहले अगर सफ़ेद बाल आ रहे हो ना तो वो भी कम हो जाएंगे। दोस्तों मैं ये सब चीज़ आपके साथ इसीलिए गिनवा रही हूँ ताकि आपको पता तो चले जो भी रेमेडी हम अपने बालों पर यूज़ कर रहे हैं उसके क्या क्या फ़ायदे हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने आधे ग्लास के करीब ना पानी डाल दिया था गर्म होने के लिए, 1 कप आप मान लीजिएगा। और उससे जैसे ही गर्म हो गया ना, उसमें हमने डाल दिया है अदरक, जो कि हमने कट करके रखा हुआ था, ठीक है। आप चाहे तो कूट के भी डाल सकते हैं। अब मैं यहाँ पे दूसरा इंग्रेडिएंट ले रही हूँ, मेथी दाना। दोस्तों मेथी दाना भी हम सबके घर पे आसानी से मिल जाता है। इसमें होता है निकोटिनिक एसिड, जो कि बालों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। अच्छा दोस्तों, एक चीज़ मैं यहाँ पे क्लियर करना चाहती हूँ, अगर आपको मुझ पे भरोसा नहीं हो तो एक बार आप गूगल भी ज़रूर कर लीजिएगा कि जो मैं चीज़ आपको बता रही हूँ उनके क्या क्या फ़ायदे हैं, क्योंकि मैं ना पूरी रिसर्च करके ही आपके साथ शेयर कर रही हूँ। मेथी दाना में दोस्तों होता है निकोटिनिक एसिड और प्रोटीन, जो कि अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा टूटते हैं, बहुत ज़्यादा झड़ते हैं, तो बालों का गिरना ये रोक देती है पूरी तरह से अगर रेगुलर यूज़ करेंगे तो आप। साथ ही में जल्दी लंबे भी होते हैं, बेबी हेयर्स भी आते हैं इस रेमेडी से, हेयर रूट्स स्ट्रेटन होती है, मजबूत बनते हैं अंदर से बाल, और साथ ही में बालों में वॉल्यूम भी आता है। तो यहाँ पे दोस्तों जैसे ही पानी गर्म हो गया तो उसमें हमने अदरक के टुकड़े डाल दिए, 1 चम्मच हमने डाला है मेथी दाना, उसके बाद मैं यहाँ पे ले रही हूँ कड़ी पत्ता। दोस्तों कड़ी पत्ता हमारे बालों में शाइन लाता है और बहुत ज़्यादा स्मूथ बना देता है, साथ ही में ये भी झड़ते बालों को रोकता है। अगर डैंड्रफ की समस्या आ रही हो तो उसे भी ये कम करता है, क्योंकि इसमें एंटी फंगल और एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज होती है। दोस्तों आपको पता है जो भी चीज़ हमने इसमें डाली है ना, वो घर पर आसानी से मिल जाती है। मतलब अगर आपको मीठा नीम नहीं मिले तो मैं लिंक प्रोवाइड कर दूंगी, तो आप वहां से चेक कर सकते हैं। लेकिन अदरक और मेथी दाना दोनों चीज़ तो दोस्तों हमारे घर पे हमेशा रहती ही है, तो एक बार ये रेमेडी का ज़रूर से यूज़ कर लीजिएगा। बहुत ही ईजी तरीका बता रही हूँ मैं लगाने का, और आप देखेंगे कि 3 दिनों में आपके जो बेबी हेयर्स है ना वहाँ पे आने लगेंगे, और 7 दिनों में आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट दिखेगा इस रेमेडी से। क्योंकि दोस्तों इसमें हमने डाला है अदरक। अदरक हम कब लेते हैं रेमेडीज में, जब हमारा बहुत ज़्यादा हेयर फॉल होता है ना तब। और एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, जैसे आपने आज इस रेमेडी को लगाया और कल लगाया तो ठीक है, आज आपका हेयर फॉल हो सकता है, क्योंकि दोस्तों जो जड़ें कमज़ोर हो गई हैं वो बाल तो टूटेंगे ही ना, और ये जड़ों को मजबूत करने का काम करता है। तो तीसरे दिन से ना ये अपना काम स्टार्ट करने लगेगा, और आप देखेंगे धीरे धीरे रेगुलर यूज से आपका हेयर फॉल पूरी तरह से रुक जाएगा, और साथ ही में नई ग्रोथ भी होने लगेगी। यहाँ पे दोस्तों हमें अब मीडियम टू लो फ्लेम पे इसे बढ़िया तरीके से उबाल लेना है।
अब आपके माइंड में आ रहा होगा कि कितने टाइम के लिए हमें इसे उबालना है। तो देखिए, हमने इसमें 1 कप के करीब पानी डाला था और जैसे ही ये उबाल आ गया, हमने गैस की फ्लेम को मीडियम टू लो कर दिया। ठीक है, अगर हाई फ्लेम पे आप रखेंगे ना तो वो जल्दी से उबल जाएगा और फिर वो जो न्यूट्रिशंस इसमें धीरे धीरे बनते हैं ना, वो इसमें नहीं आ पाएंगे। इसीलिए इस चीज का ध्यान रखिएगा। 8 से 10 मिनट लगेंगे दोस्तों मुश्किल से। आप देखेंगे जो आपकी सिरम है इस तरह से हाफ हो जाएगी, यानी कि हमने 1 कप पानी रखा हुआ था तो वो आधी हो जाएगी। उस टाइम पे हमें क्या करना है, गैस की फ्लेम को ऑफ कर देना है। अच्छा, एक और इंडिकेशन है, आप देखेंगे जो मेथी दाना है वो बढ़िया से फूल जाएगा, अदरक इस तरह से ना वाइट हो जाएगा और जो हमने इसमें कड़ी पत्ता डाला था वो एकदम से सॉफ्ट हो जाएगा। ठीक है, इस टाइम पे आप देखेंगे कलर भी आपका डार्क येलोइश हो जाएगा। तो ये याद रखना है आपको, इस टाइम पे हमें गैस की फ्लेम को ऑफ कर देना है। ठीक है, मैंने यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें बता दी है, तो आप याद रखिएगा कि कलर भी आ जाए, साथ ही में मेथी दाना भी बढ़िया तरीके से फूल जाए और टाइम भी मैंने आपको मेंशन कर दिया है। तो यहाँ पे दोस्तों हमने ना 15 मिनट के लिए इसे साइड में रख दिया था, क्योंकि दोस्तों जब भी हम अपने बालों पर कोई भी सीरम का यूज करेंगे ना तो उसे पूरी तरह से ठंडी करने के बाद ही करेंगे। अगर आप गरम गरम लगाएंगे ना, वो आपके सर पर ना जितने बाल है ना उन्हें भी निकालने लगेगा। इसीलिए पूरी तरह से पहले सीरम को ठंडा करना है, उसके बाद ही बढ़िया तरीके से उसको छान लेना है। ठीक है, अब हम इसमें डालेंगे, हमारे बालों में एक शाइन भी आएगी जिससे, और बाल सिल्की और स्मूथ भी हो जाएंगे। उसे लगाने के बाद दोस्तों आपको कंडीशनर की बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब दोस्तों आप चाहें ना तो नेचुरल जो आपके घर पे एलोवेरा होता है ना वो भी ले सकते हैं, या फिर मार्केट बेस्ड जो एलोवेरा जेल होता है वो भी आप ले सकते हैं। ठीक है, दोनों ही आप ले सकते हैं, क्योंकि जब भी आप ये रेमेडी को बनाएंगे ना आपको फ्रेश ही बनाना है। आप इसे ना 2 दिन तक फ्रिज में स्टोर कर सकते हैं, उससे ज़्यादा आपने नहीं करना है, क्योंकि ये ना बहुत ज़्यादा स्मेल करने लगता है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। अब मैं यहाँ पे ले रही हूँ आधी चम्मच एलोवेरा जेल, मैंने यहाँ पे मार्केट बेस्ड लिया हुआ है। ठीक है, बढ़िया तरीके से मिक्स कर लेंगे। ये भी बालों को घना, लंबा और मजबूत बनाने में बहुत ज्यादा असरदार होता है। तो यहाँ पे दोस्तों हमने इसको बढ़िया से मिक्स कर लेना है। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, प्लीज अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिएगा, ताकि आने वाले मेरे सारे वीडियो आप तक आसानी से पहुंच जाए। और ये बिल्कुल फ्री है दोस्तों, ना बहुत एफर्ट लगता है आपके लिए, मैं वीडियो बनाती हूँ लेकर आती हूँ, तो प्लीज थोड़ा सा एफर्ट आप भी कीजिएगा। बिल्कुल फ्री है सब्सक्राइब करना, लेकिन थोड़ा सा मेरा सपोर्ट हो जाएगा। ठीक है, बस मैं इसीलिए कह रही हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने बढ़िया तरीके से मिक्स कर लिया। उसके बाद मैंने इसे स्प्रे बॉटल में फिल कर लिया है। स्प्रे बॉटल से दोस्तों ये फायदा हो जाता है कि बहुत ही आसानी से अपने स्कैल्प पर ये लग जाता है और ज्यादा टाइम भी नहीं लगता है, मतलब मात्र 5 मिनट लगेंगे और बहुत ही अच्छी तरह से आपके स्कैल्प पर ये लग जाएगा। अच्छा, एक चीज का ध्यान रखिएगा, जितनी अच्छी तरह से आप अपने स्कैल्प पर इसको लगाएंगे ना उतना ही अच्छा आपको रिजल्ट मिलेगा। आपकी रूट्स मजबूत बनेगी, साथ ही में हेयर फॉल रुक जाएगा। तो सबसे पहले ना दोस्तों आपको नीम के कॉम्ब से कॉम्ब कर लेना है, ताकि आपका ब्लड फ्लो बढ़े और आपका हेयर फॉल रुक जाए। ठीक है, मैं यह मेंशन कर दूंगी, यहाँ वीडियो में मैं आपको दिखाना भूल गई हूँ, लेकिन नीम के कॉम्ब से ही मैं कॉम्ब करती हूँ, जिससे ये फायदा हो जाता है कि ना ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है उससे, और साथ ही में अगर किसी भी तरह का इन्फेक्शन हो रहा होगा ना आपके बालों में वो भी कम हो जाता है। तो मैं यहाँ पे अच्छी तरह से अपने स्कैल्प पर लगा लेती हूँ। रात को सोते टाइम आपको इसका यूज करना है। ठीक है, 7 दिन रेगुलर कीजिएगा। उसी के साथ अगर आपको ज़्यादा जल्दी फ़ायदा चाहिए दोस्तों, तो आगे मैं एक ऑयल भी आपके साथ सजेस्ट कर रही हूँ। अगर दोनों चीज़ों को 7 दिन अगर आपने मेरे बताए गए तरीके से इस्तेमाल कर लिया ना, आप देखेंगे आपके बाल इतने सिल्की, लंबे, शाइनी हो जाएंगे। तो चलिए देर ना करते हुए वो भी जल्दी से हम देख लेते हैं। तो यहाँ सबसे पहले दोस्तों हमें लेना है लोहे का बर्तन। ठीक है, आप चाहें तो तवा ले सकते हैं या कढ़ाई ले सकते हैं। तो मैं तो इस तरह से ना तवे पर ही बनाती हूँ, क्योंकि ना लोहे पे बनाने से ये फायदा हो जाता है कि जो हमारे बाल है ना वो काले बने रहते हैं लंबे समय तक। अगर समय से पहले सफेद बाल आने की दिक्कत हो रही है ना, फिर आप ये रेमेडी एक बार जरूर ट्राई करके देखिएगा, आपको बहुत ही अच्छा फायदा मिलेगा। उसके बाद दोस्तों मैंने आधा कप के करीब डाला है सरसों का तेल। ठीक है, ये तेल दोस्तों बालों को नरिशमेंट देता है, जड़ों से बालों को मजबूत बनाता है। इसमें होता है ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, जो कि बालों को लंबा करने में बहुत ज्यादा मददगार रहता है। उसी के साथ हम अगला इंग्रेडिएंट यहाँ पे ले रहे हैं मेथी दाना। बालों में ना एक वॉल्यूम आ जाता है इस तेल को अगर आपने रेगुलर बनाना स्टार्ट कर दिया और अपने बालों पे मेरे कहे अनुसार लगाना भी।
तो यहाँ पे हमने 1 चम्मच हल्के गर्म तेल में डाला है मेथी दाना। उसके बाद मैं यहाँ पे ले रही हूँ अलसी यानी कि फ्लैक्स सीड्स। दोस्तों हेयर फॉल अगर आपका बहुत ज़्यादा हो रहा है ना, फिर आप ये रेमेडी का 7 दिन यूज़ करके तो देखिएगा, हेयर फॉल तो बंद होगा ही, साथ ही में नए बाल भी उगना स्टार्ट हो जाएंगे, बाल मोटे होंगे। साथ ही में अगर बीच से ब्रैकेज की प्रॉब्लम आ रही है, जैसे कि बाल हमारे बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाते हैं, न्यूट्रिशंस की कमी हो जाती है, तो उसके वजह से जो हमारे बाल हैं वो बीच से टूटने लगते हैं, तो उस टाइम पे भी आप इस रेमेडी का यूज़ कर सकते हैं। ठंड में ये रेमेडी ना बहुत ज़्यादा असरदार रहती है, क्योंकि एक तो देखिए सरसों का तेल जो होता है ना, उसकी तासीर गर्म होती है, साथ ही में उसके साथ अगर आप इतने इफेक्टिव इंग्रेडिएंट्स उसमें ऐड करेंगे ना दोस्तों, तो फिर आप देखेंगे आपको कितना ज़्यादा फायदा मिलेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरह से कुछ अलसी के बीज रहते हैं, तो हमने इसको भी 1 चम्मच ले लेना है, ठीक है। आधा कप हमने तेल गर्म होने के लिए रखा था। हल्का तेल गर्म होगा ना दोस्तों, उसी टाइम आपको ये सब चीज़ों को डालना है। अगर आप ज़्यादा गर्म कर लेंगे उसके बाद डालेंगे तो ये एकदम से जल जाएगी और वो रेमेडी ज़्यादा असरदार नहीं होती है, ठीक है। उसके बाद मैंने यहाँ पे 7 से 8 डाला है कड़ी पत्ता, ठीक है, जो कि हम सबके घर पे आसानी से मिल जाता है। ना मिले तो इसे आप स्किप कर सकते हैं, लेकिन ये ना हमारे बालों को सिल्की शाइनी बनाने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहता है। उसके बाद दोस्तों मैं यहाँ आपको दिखा रही हूँ रोजमेरी लीव्स, ठीक है। ये ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव करता है, ये भी बालों को झड़ना रोकता है, कमज़ोर बालों को मोटा करता है, और साथ ही में डैंड्रफ या इचीनेस की प्रॉब्लम आ रही है, प्रीमेच्योर ग्रेइंग यानी कि समय से पहले सफ़ेद बाल आ गए हैं, या फिर आपके जो बाल है बहुत ज़्यादा ड्राई और डैमेज रहते हैं, तो उसे भी ये अंदर से नेचुरल तरीके से रिपेयर करता है। मतलब ये रोज़मेरी बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। अगर आप किसी भी रेमेडी में डालेंगे या फिर इसका सिरम सिंपल तरीके से पानी में डाल के उबाल के लगाएंगे ना, तो आप देखेंगे आपके बाल बहुत ज़्यादा सिल्की शाइनी और स्मूथ होने लगेंगे। ये रेमेडी दोस्तों 101% प्रूवन है, तो एक बार मेरे कहने पर ज़रूर से यूज़ कर लीजिएगा। और हाँ दोस्तों, आप 5 साल से बड़े बच्चे पर इसका यूज़ कर सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है। अगर आपको इनमें से कोई भी प्रॉब्लम आ रही हो, बाल झड़ रहे हैं, बाल कमज़ोर हैं, या फिर बाल बहुत ज़्यादा पतले हैं, दो मुँहे होने की शिकायत आ रही हो, या फिर बाल समय से पहले सफ़ेद हो रहे हैं, तो एक बार इस रेमेडी का ज़रूर से यूज़ कर लीजिएगा। उसके बाद मैंने यहाँ पे डाला है दोस्तों सूखा आंवला यानी कि ड्राई आंवला, ठीक है। इसे मैं ना सुखा के रख लेती हूँ, क्योंकि दोस्तों अभी ठंड है और ठंड में तो ना आंवला मिलना बहुत आसान होता है, लेकिन गर्मियों में या फिर किसी दूसरे सीज़न में मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो मैं इस तरह से ना सुखा के एयर टाइट डिब्बे में रख लेती हूँ, और जब भी मुझे रेमेडी बनाना होता है ना, तो मुझे आसानी से आंवला हर सीज़न में अवेलेबल हो जाता है। लेकिन अगर आपके पास नहीं है तो दोस्तों आपको मैं लिंक प्रोवाइड कर दूँगी, आप वहाँ से भी बाय कर सकते हैं, ठीक है। या फिर अगर आपको फ्रेश मिल जाए तो आप फ्रेश भी ले सकते हैं। 2 आंवले आपको लेना है, उसे बढ़िया से कट कर लेना है, उसके बाद ऑयल में इस तरह से कट करके डाल देना है, ठीक है। यहाँ पे बिल्कुल लो फ्लेम पे हमें बढ़िया तरीके से तेल को बनाना है दोस्तों। जितनी अच्छी से आप इसको बिल्कुल लो फ्लेम पे लगातार बनाएंगे ना, आप देखेंगे इतना बढ़िया रिजल्ट मिलेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं तलते तलते जो मेथी दाना का कलर है वो इस तरह से ना हल्का सा ही डार्क हुआ है, ठीक है। अगर आप तेज गर्म तेल में इसको डाल देंगे ना, तो एकदम से ये काला पड़ जाएगा, फिर वो न्यूट्रिशंस आपको नहीं मिलेंगे तेल में जो मिलना चाहिए। इसीलिए दोस्तों मैं अच्छे से आपको समझा रही हूँ, ताकि आपका तेल भी एज इट इज़ बने जैसे मैं आपको बना के दिखा रही हूँ। ये तेल ना किसी रामबाण से कम नहीं, मैं बता रही हूँ दोस्तों। 7 दिन अगर आपने मेरे बताए गए तरीके से इसको यूज़ कर लिया ना, फिर आप देखना आपको इतना बढ़िया रिजल्ट मिलेगा ना। ठंड में तो ये सबसे खास बात दोस्तों देखिए, ये सरसों का तेल जो होता है ना, इसकी तासीर गर्म होती है, तो ये हमारे हेड को गर्माहट भी देगा। तो यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं धीमी धीमी आंच पे हमने इसको इतना पका लिया है, और जो आंवला है वो भी इस तरह से थोड़ा सा सूखने लगा है, और मेथी दाना का कलर भी डार्क हो गया है। तो इस टाइम पे हमें क्या करना है, गैस की फ्लेम को पूरी तरह से ऑफ कर देना है, ठीक है। क्योंकि अभी भी तेल इतना गर्म है कि वो बढ़िया तरीके से और भी चीज़ें तला जाएंगी दोस्तों। अभी हमें इसको ना गर्म गर्म में नहीं छानना है, पूरी रात दोस्तों, यानी कि 1 रात आपने इसी बर्तन में इसे छोड़ देना है, ताकि जो लोहे का आयरन है वो भी हमारे तेल में बढ़िया से मिक्स हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अभी इस तरह से ये दिखता है। अगर आप इससे डार्क करेंगे ना, तो जो मेथी दाना है वो पूरा जल जाएगा, तो ये इंडिकेशन आप देख सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारा वीडियो लाइक नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमने इसे ठंडा होने के लिए रख दिया था, और ये ना
अब मैं दूसरे दिन सुबह इसको दिखा रही हूँ, आप देख सकते हैं बढ़िया तरीके से ना ये ठंडा हो गया है और ठंड हो रखा है दोस्तों, तो ये हल्का सा गाढ़ा भी हो गया है। ठीक है, तो यहाँ पे अब हमें इसको छान के रख लेना है। वैसे दोस्तों अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी में इसको बनाना चाहते हैं तो वो भी बना सकते हैं। ठीक है, लेकिन याद रखिएगा किसी भी एयर टाइट कंटेनर में ही इसको रखना है और वो भी कांच का होना चाहिए, उसमें बिल्कुल भी पानी नहीं होना चाहिए। ये 6 महीने तक आसानी से चल जाता है, बिल्कुल ख़राब नहीं होता है। ठीक है, अब इसको हम पहले छान लेते हैं, उसके बाद मैं आपको अपने बालों पर लगा के बताऊंगी कि हमें इसे कितने टाइम के लिए लगाना है और कैसे लगाना है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इस तरह से ना छलनी ले रही हूँ। अगर आप इस तरह से छलनी नहीं लेना चाहते हैं तो सूती या कॉटन का कोई भी कपड़ा हो ना दोस्तों, तो उसमें भी आसान होता है छलना, तो उससे भी छान सकते हैं। ठीक है, अगर आप रखना चाहते हैं बॉटल में ये सारी चीज़ें तो वो भी रख सकते हैं, लेकिन जब अपने बालों में हम तेल लगाते हैं ना तो ये उलझते हैं, इसीलिए ना मैं पहले इसको छान के रख लेती हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं मेथी दाना बिल्कुल भी हमारा जला नहीं है, तो इस तरह से ही हमारा दाना होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं जो हमारा तेल है वो बनके एकदम तैयार हो गया है। 6 महीने तक आप स्टोर करके रख सकते हैं, बिल्कुल भी खराब नहीं होगा। लगाने का तरीका दोस्तों आप देखिए, जिस दिन आपको हेड वॉश करना है उसके 1 रात पहले आप लगा लीजिएगा और वीडियो में जैसे आप देख सकते हैं हल्के हाथों से मालिश करनी है। ठीक है, लेकिन अगर आप गर्मी में इस ऑयल को लगा रहे हैं तो 1 घंटे से ज़्यादा नहीं लगाना है, क्योंकि इस तेल की तासीर गर्म होती है। उसके बाद आपको देखिए हफ्ते में 2 से 3 बार आप इस तेल का यूज़ कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो दोनों को आपको साथ में ही यूज़ करना है, रोज़ाना रोज़ आपको वो सीरम का यूज़ करना है और हफ्ते में 3 दिन इस ऑयल का यूज़ करना है। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री श्याम।